अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं जिस पौधे को ओवर फर्टिलाइज कर दिया जाए तो उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं, मतलब उसको किस तरह हम बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। ये मेरा चांदनी प्लांट था, इसके अंदर मैंने फर्टिलाइजर यूज़ किया और बहुत से प्लांट्स के अंदर मैंने फर्टिलाइजर यूज़ किया जिसकी वजह से उनके पत्ते ड्राई होना शुरू हो गए और वो झड़ना भी शुरू हो गए। ये रोज़ प्लांट के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और मैंने अपने मिर्ची के पौधे के मिट्टी में भी ये यूज़ किया फर्टिलाइज़र, तो आप इसके पत्ते भी देख सकते हैं, काफ़ी पत्ते झड़ना भी शुरू हो चुके हैं। और विंका के पौधे की मिट्टी के अंदर भी मैंने अप्लाई किया था तो उसके पत्ते येलो होना शुरू हो गए थे और झड़ना शुरू हो गए थे और फूल भी आप देख सकते हैं किस तरह बेंड ले रहे थे। तो कल ही मैंने इसको रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट मैंने किया है ओनली कोकोपीट के अंदर। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब ओवर फर्टिलाइज हो जाए आपके पौधों में तो आप किस तरह उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसकी ग्रोथ तो नई शुरू हो रही है, ये आप देख सकते हैं, इसके पत्ते नए नए निकलना शुरू हो तो रहे हैं, लेकिन ये जब बढ़ेंगे तो दोबारा से जलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें इनकी रूट्स को निकालना पड़ेगा और उनको वॉश करना पड़ेगा और नई मिट्टी के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो इसकी ये रूट्स और बाउंड भी हो रही थी, तो मैं नहीं चाहता कि पौधा मरना शुरू हो जाए, इसलिए हमें टोटल इसकी मिट्टी को चेंज करना पड़ेगा ताकि इस मिट्टी के अंदर जितना भी फर्टिलाइजर है वो मिट्टी हम यूज़ ही ना करें कुछ दिनों के लिए और उसकी जगह पर न्यू मीडियम या फिर नई मिट्टी यूज़ करें। एक हफ्ते के लिए आप इस मिट्टी को धूप में फैला देंगे, जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसके अंदर जितना भी फर्टिलाइजर है उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा मैंने इसकी रूट्स को अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और आपको इस तरह लग रहा होगा जिस तरह मैंने इसको सर्फ से धो लिया है। जब भी आप अपने प्लांट को ओवर फर्टिलाइज कर दें तो उसके बाद में यही मेथड बाकी बचता है कि आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं दोबारा से। अभी बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में इतनी टेंशन नहीं होती, इसलिए मैंने इसकी रूट्स को भी वॉश कर दिया है। अगर आप बहुत गर्मी के दिनों में मेरी वीडियो देख रहे हैं, मई और जून के महीने में आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस तरह मत कीजिएगा। आप ओनली 80% उसकी मिट्टी को काट दीजिएगा, रूट्स को भी काट दीजिएगा। बिल्कुल रूट्स को नंगा करने की और धोने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह प्लांट मर भी सकता है, लेकिन बरसात के मौसम में इस तरह नहीं होता और ना ही बाहर के मौसम में आपको कोई टेंशन होगी इस तरह करने से। अब मैं इसको इस पॉट के अंदर शिफ्ट करूंगा और अब मैं मिट्टी यूज़ नहीं करूंगा, अब मैं यूज़ करूंगा कोकोपीट। लेकिन आप मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं न्यू वाली, वही मिट्टी अब दोबारा से यूज़ मत कीजिएगा कुछ हफ्तों के लिए। तो चलिए पहले मैं कोकोपीट थोड़ी सी भर लेता हूँ, उसके बाद प्लांट को शिफ्ट करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा पटक लीजिए
और अब हम इसके अंदर रूट बाउल कर रखेंगे और ऊपर से कोकोपीट दोबारा से भर देंगे। आप पीट मॉस भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं और बालू मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सी भी मिट्टी, कोई सी भी सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सॉइल यूज़ मत कीजिएगा जिसके अंदर बहुत सारा कंपोस्ट हो या फिर काऊ डंग हो। हमने सिर्फ वही मिट्टी यूज़ करनी है जो बिल्कुल सादा होगी। कोई भी खाद वाली मिट्टी हमने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले शौक में है। तो जब तक इसकी नई शूटिंग, नए पत्ते निकलना शुरू नहीं हो जाते, उससे पहले हम कोई भी फर्टिलाइज़र इसको ऑफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही बहुत फर्टिलाइज़र का असर इसकी ब्रांचेस के अंदर मौजूद है। इसलिए अभी ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ नहीं करना हमने। कोकोपीट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर लेवल काफ़ी देर तक बना रहता है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी होती है। इसमें रूट्स की डेवलपमेंट आसानी से बढ़ेगी। जब ये बढ़ने लगेगी तो उसके बाद में मैं इसको मिट्टी के अंदर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब ज़रूरत है इसको पानी देने की। पानी हम इतना ज़्यादा नहीं देंगे, सिर्फ इतना देंगे कि इसकी जो मिट्टी, मतलब ये जो सॉइल यूज़ कर रहे हैं, ये मॉइस्ट हो जाए। वेट नहीं करना, क्योंकि बरसात का मौसम है और टाइम टू टाइम बारिशें होती रहती हैं। तो ऐसे में अगर कोकोपीट हम यूज़ करते हैं तो कोकोपीट बरसात के मौसम में ऊपर से ड्राई भी फील होगी, लेकिन डेप्थ से वो जल्दी ड्राई नहीं होती, वो वेट ही रहती है। तो वेट रहने की वजह से रूट्स को फंगस लग जाएगा और वो गलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ज़्यादा पानी आपने नहीं देना और कुछ दिनों के लिए अपने प्लांट को शेडी एरिया में रखें, धूप से बचाइए, ताकि ये अपने नए नए पत्ते और नई नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर दे। जब ये अपनी नए नए पत्ते, नए नए ब्रांचेस निकालना शुरू कर दे तो उसके बाद में आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है, चांदनी प्लांट। तो ये तो था वो तरीका कि आप अपने प्लांट को किस तरह रिकवर कर सकते हैं, किस तरह बचा सकते हैं। जब आप बहुत सी खाद दे देते हैं अपने पौधे को, खाद कोई सी भी हो, ये केमिकली खाद है इसलिए इसका बहुत ही बुरा रिएक्शन हुआ। अगर आप काऊ डंग या कंपोस्ट देते हैं, उससे एकदम से पौधा मरता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे से टाइम टू टाइम उसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आती है, येलो होते हैं। लेकिन केमिकली फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने से 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपका प्लांट मर सकता है। लेकिन थैंक्स गॉड के मैंने बहुत सारी क्वांटिटी इसके अंदर यूज़ नहीं की थी फर्टिलाइज़र की। हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ मैंने यूज़ किया था इस मिट्टी के अंदर। तो आपके सामने कितना बुरा रिजल्ट मिला। इसलिए कहते हैं ओवर फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए पौधों को। हमें जोश तो आता है कि हम अपने पौधों को बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते हम अपने पौधों को मार भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी और आप भी अपने पौधों को ऐसा करेंगे अगर तो आप ओवर फर्टिलाइज़र करते हैं अपने पौधों को। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।